पहले तो सम्राट चौधरी अपना पगड़ी खोले। जो अपने पगड़ी का लिहाज नहीं रखे, वो आदमी कोई बात बोलता है तो लोग उसको मजाकिया अंदाज में लेगा। 30-32 साल के युवा से पूरा देश की राजनीति प्रभावित हो रही है, इससे बड़ा और बात क्या हो सकती है। ये तो एजेंट थे, हम लोग के बीच आए थे, इंडिया गठबंधन के बीच में एजेंट ही कर रहे थे एनडीए का, मोदी जी का। मोदी जी का एजेंट एकदम बिल्कुल एजेंट थे। वो में जेल एक बहुत महत्वपूर्ण जगह, जहाँ जयप्रकाश नारायण भी रहे हैं, गांधी भी रहे हैं, आप जरा सोचिए लोहिया भी रहे हैं। तो वहाँ तेजस्वी जी रह जाएंगे, लालू जी रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है इस देश के अंदर में। लोकतंत्र में सड़क पर लड़ेंगे, जेल डालना है डालो, जो आरोप लगाना है लड़ा। तो अंग्रेजों के से भी ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं, अंग्रेज से भी ज्यादा खतरनाक है, समझ लीजिए इस बात। खेला बिहार में नहीं होगा, मेला लग रहा है हर जिला में। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले में और आरजेडी से प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे जो बिहार का राजनीतिक माहौल इन दिनों है। नीतीश कुमार जो एनडीए में जा चुके हैं, पुराने साथी के पास वापस हो चुके हैं और इसी दौरान तेजस्वी भी जन विश्वास यात्रा लेकर के बिहार के लोगों से मिल रहे हैं और 17 साल बनाम जो 17 महीने का काम है उसको लेकर के तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं और लोगों से मिल रहे हैं। कल तेजस्वी यादव बेतिया में थे, जिस दौरान तेजस्वी यादव ने कई सारी बातों को कहा है। समरेंद्र कुणाल से इन सारी चीजों को लेकर के बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है बिहार मिरर पे। अभी जो बिहार का राजनीतिक माहौल है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जो 17 साल बनाम 17 महीने का काम है उसको लेकर के जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं। सीमांचल में भी वो आएंगे। किस तरह से देखते हैं, कितना प्रभावशाली रहेगा तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा? देखिए, तेजस्वी यशस्वी हैं, ओजस्वी हैं, और आप सभी जानते हैं कि युवा हैं, और एक 30-32 साल के युवा से पूरा देश की राजनीति प्रभावित हो रही है, इससे बड़ा और बात क्या हो सकता है। और हम यही कहेंगे कि 17 साल बनाम 17 महीना एक गंभीर विषय है, एक गंभीर प्रसंग भी हो गया है। 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो काम किया है वो एक मिसाल है बिहार की राजनीति के लिए, विशेषकर रोजगार के क्षेत्र में। 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था तेजस्वी जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव कैंपेनिंग में। दुर्भाग्य से वो मुख्यमंत्री नहीं बने और राजनीतिक परिस्थिति ऐसी आई कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर, सेकंड मैन के तौर पर जब वो रहे तो 10 लाख तो पूरा नहीं कर सके। सेकंड मैन होने के बावजूद उन्होंने 4.5 लाख रोजगार देने का काम किया, जो माननीय मुख्यमंत्री देने से इनकार कर रहे थे। 2020 के चुनाव कैंपेनिंग में जब तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे कहाँ से देंगे हम ये रोजगार, कहाँ से आएगा ये पैसा। तो फिर तेजस्वी जी जब उनसे जुड़े तो फिर वो रोजगार 4.5 लाख कैसे रोजगार का सृजन हो गया। तो आप इसको लेकर के तो कई बार नीतीश कुमार ने जिक्र किया है कि ये कोई पार्टी विशेष इसका क्रेडिट ना ले। जो क्रेडिट का जंग है वो तो चल रहा है और लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विजय कुमार चौधरी भी सदन में बोले कि सबसे बड़ा कारण तो यही था अलग होने का कि क्रेडिट की जो पॉलिटिक्स है वो चल रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जब हम नौकरी दिए हैं तो फिर क्रेडिट क्यों न ले। तो किस तरह से देखते हैं, क्या सच में क्रेडिट के कारण नीतीश कुमार अलग हुए या क्रेडिट को लेकर के ही पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था? देखिए, एक बात बताते हैं, जब सरकार ज्वाइंट है, गठबंधन से है और गठबंधन के मातहत आप मुख्यमंत्री हैं, स्वयं आत्मनिर्भर तो जदयू नहीं थी, अब मुख्यमंत्री नहीं थे। आपका 40-45 एमएलए और हमारा 80 ऐसे ज्यादा एमएलए, आसिफ आरजेडी का, इसके अलावा कांग्रेस का, इसके बाद सीपीआई एमएल माले का, सारे एमएलए मिला करके हम आपको समर्थन देके आपको 45 पर ही चुनाव जिता दिए। तो चुनाव जिताया तो 15 का मामला था। फिर आपके साथ जब हमारा गठबंधन बना तो मुख्यमंत्री तो आप मेरे बल पर है ना, 45 एमएलए से तो आप मुख्यमंत्री है नहीं। तो जब आप होर्डिंग लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, तो हमारे नेता का फोटो नहीं लगाते हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर, जबकि हमारे हमसे आप जुड़कर सरकार बनाए। तो सबसे बड़ी गलती तो आप कर रहे हैं। तो हमारी जो बाध्यता है और जो 10 लाख का कमिटमेंट था और आपने 2020 में कहा था कि हम नहीं दे पाएंगे, तो ये प्रमाणित होता है ना कि हमने, हमारा ही देन है कि आज ये बिहार में 4.5 लाख रोजगार मिला है। तो क्रेडिट कौन ले रहा? मंच पर तो तेजस्वी जी नहीं कहा कि हम ही बनाए हैं, हमारी सरकार बनाई है।
और हमारा जो कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल का, वो क्यों नहीं बोलेगा कि हमने रोजगार दिया है। जब आप होर्डिंग लगा के नीतीश जी बड़ा फोटो लगा के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, अपना श्रेय ले रहे हैं, स्पष्ट है, मीडिया में दिखाई दे रहा है कि फोटो तेजस्वी जी का नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार जी का है। तो वैसी स्थिति में राजद के लोग चुप क्यों रहेंगे जब हम इतने सारे विधायक के साथ हमारे बल पर आपकी सरकार है। तो सोचने वाली बात है और गंभीर मसला है। ये एक तो बहाना है, कहने का है अर्थ कि यही कि एक रोए के मन रहे तो अखिए खोद आ गई। इनको रोना था, इनको भागना था, सांप्रदायिक गोद में बैठना था, जहाँ इनको मन नहीं लगता था वहाँ जाकर वो बैठ गए। अब वहाँ बैठ गए तो किस कारण से बैठे हैं, किस परिस्थिति से बैठे हैं, पूरा बिहार पूरा देश देख रहा है। ये तो एजेंट थे, हम लोग के बीच आए थे, इंडिया गठबंधन के बीच में एजेंट ही कर रहे थे एनडीए का, मोदी जी का। मोदी जी के एकदम बिल्कुल एजेंट थे वो। और इसको हम क्या कहेंगे, आप गठबंधन बनाने की शुरुआत करते हैं, इंडिया गठबंधन के लिए सभी राज्यों में घूमते हैं और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, यूपीए से जुड़े हुए लोग जो भी है सेकुलर ताकत, उनके अंदर में घुसकर बंगाल से लेकर साउथ तक आप सब में घूमते हैं और अचानक फिर भाग जाते हैं चुनाव से पहले। तो हम तो यही समझेंगे कि आप एजेंट थे, आकर खुफिया जानकारी ले रहे थे कि कौन क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है, कैसे मोदी जी को हराएगा। तो मोदी जी का एजेंट ही कर रहे थे आप आकर के, आपका कैरेक्टर यही टाइप का रह गया नीतीश आप जी जब का। नीतीश कुमार को मोदी जी का एजेंट बता रहे हैं, तो इस पे जो सम्राट चौधरी हैं, सदन में उन्होंने कहा कि सबकी फाइल खुलेगी, चिंता मत कीजिए। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने यहाँ तक कहा कि जो पूरा शिक्षा में चाहे रोजगार दिया हो, उसमें बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार हुआ है और लगातार सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कह रहे थे खेला होगा, खिलौना दे दिए हैं। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी अपना पगड़ी खोले। जो अपने पगड़ी का लिहाज नहीं रखे, वो आदमी कोई बात बोलता है तो लोग उसको मजाकिया अंदाज में लेगा। और रह गया फाइल खोलने, तो 2014 से ही लोग फाइल खोल रहे हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाला का जो मुख्य अभियुक्त थे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको आपने ज्वाइन करा लिया और आदर्श सोसाइटी घोटाला को लेकर स्कैम जो हुआ था, उसी को लेकर उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था चौहान को। और फिर आज आप अपने गोद में लेके बैठ गए। तो भ्रष्टाचार की परिभाषा भाजपा वॉशिंग मशीन, अब ये तो हास्यास्पद है। डस्टबिन हो गए अब हैं, तेजस्वी यादव कह बात रहे हैं कि बते डस्टबिन काला हो गए धन हैं। लाएंगे का नारा देकर सत्ता में आए। अब 32 बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर भगा दिए, 5 लाख करोड़ रुपया देश का लेकर भगा दिए। जो लोग नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को आज तक नहीं ला सके, विजय माल्या को, और देश के अंदर में अजीत पवार को ले लिए भ्रष्टाचार का आरोप। उसके बाद आपका जो है आदर्श सोसाइटी घोटाला का तो सामने अभी देख ही रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में शारदा घोटाला के अभियुक्त आपके पास है। आपका कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप है, वो आपके पास है। तो जो लोग भ्रष्टाचार के अनकंठ में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ ले लिया। अभी महाराष्ट्र में शिंदे को, जिस पर आरोप था, सीबीआईडी उसको घेर रही थी और उसके सारे विधायक जो मंत्री जो थे, तो उनको आपने ले लिया। कौन सी भ्रष्टाचार की ये लोग परिभाषा दे रहे हैं। तो स्पष्ट है। अब हमारा क्या पर्दा खोलिएगा, सत्ता आपके पास है, खोलते रहिए। अरे जेल लोकतंत्र में, इस देश के अंदर में जेल एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ जयप्रकाश नारायण भी रहे हैं, गांधी भी रहे हैं, आप जरा सोचिए लोहिया भी रहे हैं। तो वहां तेजस्वी जी रह जाएंगे, लालू जी रहते हैं, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। इस देश के अंदर में लोकतंत्र में सड़क पर लड़ेंगे, जेल डालना है डालो, जो आरोप लगाना है लगाओ। अंग्रेजों का ये हुकूमत है, अंग्रेजों का हुकूमत है। अंग्रेजों का ये लोग दलाली किए। कौन नहीं जानता है इस चीज को। अंग्रेजों का खुफियागिरी करते थे, अंग्रेजों का काम करते थे। तो जो अंग्रेज गलती कर गए कुछ, वो गलती नहीं करने वाले, क्योंकि जानते हैं कि कहाँ गलती हुई है। तो अंग्रेजों के से भी ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं, अंग्रेज से भी ज्यादा खतरनाक है। समझ लीजिए इस बात को। अच्छा, तेजस्वी यादव अभी जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं और कल बेतिया में तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश कुमार। तो क्या लगता है, बिहार में फिर से कोई खेला होने वाला है क्या? क्योंकि अगर विधानसभा भंग होगा और फिर से नीतीश कुमार अगर चाहेंगे कि महागठबंधन के साथ आए, तो क्या आप लोग स्वीकार कीजिएगा नीतीश कुमार को? देखिए, नीतीश कुमार जी के प्रति हमारे आदरणीय गरीब वंचित शोषितों के मसीहा, जिनका दिल बहुत बड़ा है, वो देश के लिए, समाज के लिए, तो उन्होंने कह ही दिया है कि हमारा दरवाजा खुला है, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जहाँ हैं वहीं हैं, सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ हम हैं और रहेंगे। रह गई बात की खेला का, अब खेला बिहार में नहीं होगा, मेला लग रहा है हर जिला में। अभी देखिए तेजस्वी जी के सभा में जो मेला लग रहा है,
जिस ढंग से युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का जिस ढंग से जनसैलाब उमड़ रहा है, घबराहट हो गई है। अब ये लोग विधानसभा भंग करा रहे हैं कि कहीं तेजस्वी जी भी लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर आए तो झाड़ू लगा के पूरा तरफ साफ कर देंगे, बहार देंगे पूरा एकदम। सीमांचल आ रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या तैयारी है? सीमांचल आ रहे हैं, कटिहार में बहुत भव्य तैयारी चल रही है। माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, जो गरीब वंचित शोषितों के मसीहा भी हैं, अल करीम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अहमद अशफाक करीम सीमांचल में एक बहुत बड़ा जो है मिसाल पेश किया है, जो आज तक सरकार भी नहीं कर पाई। तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर तैयारी चल रही है और भव्य होगा। कितने लाख होंगे अभी हम लोग बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि गांव-गांव में जो मीटिंग हो रही है, लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, अभी संभावना व्यक्त करना मुश्किल है। 5-10 हजार की बात, लाख 2 लाख की बात नहीं कर सकते हैं अभी। बहुत जनसैलाब होगा। आदमी जो है ना, आदमी पर चलेगा, ये भीड़ होगी। चलिए, सीमांचल में तेजस्वी यादव आ रहे हैं। एक और जो आरजेडी की 3 दशक से अगर कहे तो जो एमवाय समीकरण की पार्टी कही जाती थी, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ एमवाय समीकरण की पार्टी नहीं है, क्योंकि देखिए बीजेपी भी अब ओबीसी में पकड़ बना रही है, चाहे वो कोयरी हो, कुशवाहा हो, और नीतीश कुमार कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जो भूमिका बदलना चाह रहे हैं कि एमवाय की नहीं, ए टू जेड की पार्टी, और देखिए उन्होंने तो बाप कह करके पूरा बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, सारी चीजों को कह दिया। तो क्या लगता है एमवाय समीकरण से आरजेडी निकल पाएगी? देखिए, बाप में अगड़ी भी है, पिछड़ी भी है, अकलियत भी है, दलित समाज के लोग भी हैं, एससी एसटी के लोग, सभी लोग हैं इसमें। और बड़ा अच्छा नाम दिया उन्होंने, बाप। ये जनता ही तो बाप है, जनता ही तो जनता जनार्दन है, हमारे मालिक है। और उसको तेजस्वी जी ने बाप के रूप में व्याख्या किया है, तो इससे बड़ा और विशाल क्या हो सकता है। ए टू जेड, ए टू जेड, भाई कोई भी शब्द वर्ड बनने में तो ए टू जेड का लगेगा ही ना। तो कोई मंत्र भी बनता है तो ए टू जेड लगेगा। कोई भी मंत्र बनाइएगा तो उसमें ए टू जेड लगेगा ही लगेगा। तो ये मंत्र ही है ना, उच्चारण बढ़िया ढंग से हो और उसमें सबका समावेश हो, और सभी जात धर्म के लोग तेजस्वी को अपना नेता मान रहे हैं। एक बात जान लीजिए, पिछड़े को आगे लाना, पिछड़े मतलब दबे कुचले लोग जो वंचित हैं पैसे से, आर्थिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे समाज को आगे लाना गुनाह नहीं है जो तेजस्वी जी कर रहे हैं। और जो लोग इसको गुनाह कह के अपमान, माने जो कमेंट करते हैं, व्यंग करते हैं या राजनीतिक नकारात्मक तरीके से सोचते हैं, दरअसल वही दुश्मन है इस समाज का। तो तेजस्वी जी ने ए टू जेड का नारा दिया, बाप का नारा दिया, तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है और बिहार के समाज को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। और माई समीकरण परिस्थिति उस समय था, तो माई समीकरण में बहुत सारे लोग, देखिए माई समीकरण का मामला था, उस समय सांप्रदायिक माहौल खराब था, तो मुस्लिम समाज को लेकर चलना था। राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ उससे मतलब नहीं। आज जो तेजस्वी कर रहे हैं, उस तेजस्वी के साथ पूरा युवा, पूरा क्रांति है, पूरा देश में, पूरे बिहार में लोग उसको अपना लीडर मान लिए हैं। चलिए, हमारे साथ समरेंद्र कुणाल मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि सीमांचल में तेजस्वी के जनविश्वास यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे और जो जनविश्वास यात्रा है, वो एक विशेष प्रभाव बिहार की जनता पे डालेगा।